तहरीक इंसाफ फिर जो एक दफ़ा पेशावर में जलसा करने जा रही है, मुफ्ती आला ने भी कहा है पेशावर से बाहर नहीं जा रहे क्योंकि तहरीकें चलानी थी 26 नवंबर के बाद। एक और दोबारा निकलना था, जाना था, वो तहरीक भी नहीं चलाई गई, ना जलसे हुए ना कुछ हुए। पेशावर पर आप पेशावर के रहने वाले हैं, KPK के रहने वाले हैं, पख्तून होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ख्र है, मुझे भी आपके पख्तून होने पे फ़ख्र है। पख्तूनों की तो ये रिवायत नहीं है, आप तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कायद है, जिसकी यहाँ पे हुकूमत है, जिनको यहाँ की आवाम ने वोट दिए हैं, अगर वो अंदर से ये कहते हैं कि आप पेशावर में जलसा करें, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर को पाकिस्तान में, पेशावर में और KP में इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर मेरे अजीज़ उन्हें एतराज़ नहीं है तो आपको भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो हालात हैं बाकी सूबों में, उनको देखते हुए जो हमारा कायद और हमारी पार्टी बेहतर समझेगी, ये सारा पाकिस्तान हमारा है। KP में आप लोगों के लिए और हमारे लिए हालात मुनासिब हैं, उतने बदतर नहीं है जितने बाकी सूबों में हैं। एंड KP हैज़ बिन वेरी हॉस्पिटेबल टू दी अदर प्रोविंसेस के अंदर जो फसाइयत हो रही है। मैं ख़ुद यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, आप मैं बड़े अरसे के बाद यहाँ आया हूँ, और ये हॉस्पिटैलिटी है। और हम ये समझते हैं कि खान का आखिरी किला है इन हालात के अंदर, और इस किले से ही तहरीक चलेगी जो कि बाकी फसाइयों को बहा के ले जाएगी। नोबडी हैज़ एन इशू। पार्टी पोजीशन बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं और रियासत मदीना की लाइंस के ऊपर पाकिस्तान में नया पाकिस्तान की बुनियाद रखने की बात करते हैं। जिस पार्टी का कायद रियासत मदीना की बात करता हो, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके करीब बहनों का, बेटियों का, माओं का और ख़वातीन का एहतराम क्या होगा। इमरान खान साहब वो शख्स हैं कि उनके नज़रिए और फ़लसफ़े की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सैकड़ों हज़ारों माएँ बेटियाँ जो हैं इस तहरीक का हिस्सा बनी और 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ़्तार हुई। आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ़्तार हैं, जेल के अंदर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आयशा भुट्टा ने साल गुजारे, 10 साल सज़ा। आलिया हमज़ा ने 16 महीने गुजारे, उनको 5 साल सज़ा। सनम जावेद ने टाइम गुजारा जेल में, उसको 5 साल सज़ा। 4 औरतें फैसलाबाद में 5 साल जो है वो 10 साल उनको सज़ा हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने इन बच्चियों, बेटियों और बहनों की कुर्बानियाँ सामने रखते हुए किसी को MNA की लिस्ट में नॉमिनेट किया, किसी को MPA की लिस्ट में नॉमिनेट किया, किसी को पार्टी की जिम्मेदारी दे दी, ये समझते हुए कि इन माओं बहनों की, इन बेटियों की कुर्बानियाँ जो हैं वो खान ने रिकग्नाइज़ की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माँ, बहन, बेटी चाहे अपनी जमात में है चाहे किसी भी जमात में है, उसके एहतराम पे यकीन रखती है। और हम बिल्कुल ऐसे एलिमेंट्स को इनकरेज नहीं करते जो पार्टी की बहनों को, पाकिस्तान की बेटियों को, सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं करता हूँ, तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई रुकन अगर किसी की भी बेटी पे या औरत के ऊपर भी आवाज़ उठाता है तो तहरीक इंसाफ उसको बिल्कुल इनकरेज नहीं करती है, ना उसके साथ खड़ी होती है। और आप तो फिर उन बच्चियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने जेलें इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से, इस पार्टी के एजेंडे के हवाले से गुजारी हैं। तो वी कंडेम एंड वी डिस्करेज ऑल दोज एलिमेंट्स जो पाकिस्तान की बेटियों के बारे में किसी भी किस्म की बात करें। ये हमारी बच्चियां हैं, हम इनको ओन करते हैं। खान ने इनको रिकग्नाइज़ किया है और ख़ान ने एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर सर्विसेज उनको उन लिस्टों के अंदर डाला जहाँ पे आने के लिए किसी ज़माने में सिर्फ बड़े बड़े ख़ानदानों की जो है बॉड स्कॉट ख़वातीन सियासी जमातों के अंदर अपने इस्तेमाल करती थी और MNAs नाम मतलब अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करती थी, MNAs MPAs अपने नाम दे देते थे और वो आ जाती थी। ये बच्चियाँ तहरीकों के अंदर मेहनत करके, जेलें काट के, मर्दों के शाना बशाना, बहुत से मर्द दौड़ गए, भाग गए, नहीं दौड़ी इन्होंने। तो दिस इज़ आवर पोजिशन, ऑफिशियल पोजिशन, nobody is allowed to do that and so has Imran Khan has directed clearly। आज से 4 महीने पहले का मैं आपको वाक़या बता देता हूँ, जब आपके चीफ मिनिस्टर, मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकता, आपके चीफ मिनिस्टर जो है खान साहब को किसी ने शिकायत लगाई, तो आपके चीफ मिनिस्टर जब खान साहब को मिले तो खान साहब ने पूछा चीफ मिनिस्टर से कि वो 2 बंदे जो थे उनके बारे में ये क्या मामला है। तो बताया गया कि किसी की बेटी के बारे में इसने इस किस्म की हरकत की थी जिसकी वजह से वो उठाए गए थे। तो खान ने कहा कि भाई छोड़े क्यों, ठीक किया जो उनके साथ किया, क्योंकि मेरी ये तरबियत नहीं है। बस ये लाइन काफ़ी है सबके लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कालाबाग डैम पे वो बड़ा क्लियर है और वो वही है जो इमरान खान साहब का है। कालाबाग डैम जो है
जब तक इस मुल्क में चारों सूबों में कंसेंसस नहीं हो जाता तब तक हम काला बाग डैम के ऊपर कोई वो नहीं कर सकते हैं। काला बाग डैम का बनना और उसकी इफादियत वो तभी है जब तमाम सूबों का आपस में कंसेंसस हो जाए, और तमाम सूबों से मुराद ये है सिंध, तमाम सूबों से मुराद ये है केपी, तमाम सूबों से मुराद ये है कि पंजाब और लोग। जब तक सारे सूबों का कंसेंसस नहीं हो जाएगा तब तक काला बाग डैम बनाना तकसीम पैदा करना और डिस्ट्रैक्शन के मुतरादिफ है, तो उसके हक़ में कोई भी नहीं है। खान साहब की पोजीशन बड़ी क्लियर थी, चीफ मिनिस्टर ने भी यही बात की थी, ज़रा और अल्फाज में की होगी, अगर आप मफहूम समझे तो उनका भी वही मफहूम था जो इमरान खान साहब की बात का निकलता है। इस वक्त इसको हम इसलिए भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते कि वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी डिस्ट्रैक्शन, ये इस वक्त डिस्कशन की वो नहीं है। हाइब्रिड निज़ाम की बात है, हम तो भाई जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम किसी हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड वाली बहस में नहीं पड़ते हैं। हम तो वाज़े कहते हैं कि जिन्होंने वोट लिए हैं, जो असल नुमाइंदे हैं, उन्हीं के पास असम्बलियों में बैठने का हक़ है, उन्हीं के पास हुकूमत बनाने का हक़ है, उन्हीं के पास पाकिस्तान को मसाइल से निकालने और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी का मैंडेट है। एक निज़ाम इस मुल्क में मौजूद है, हाइब्रिड निज़ाम तुसी अपने घरों कितों लैके आ गए हो। ख्वाजा साहब एक नवी फुल जड़ी छड़ देंगे, ये जो पुराना निज़ाम है ये ख़त्म कर दिया जो नए निज़ाम की तरफ आ रहे हो, या कोई इरादा है निज़ाम ख़त्म करने का? अगर इरादा है तो सबसे पहले छुट्टियां जो है वो आप लोगों की होनी है। हम तो ऑलरेडी, हमारे साथ तो जो हो रहा है सो हो रहा है, अपना ख्याल करें, हमें छोड़ें, हम हर निज़ाम का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें हर कारकुन का एहतराम है और हम ये समझते हैं कि एहतराम को मलूज़ खातिर रखने के बाद ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर जो लोगों की बहनें बेटियां हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनका एहतराम हर पार्टी मेंबर पे ज़रूरी है। अगर इमरान खान उनको अपनी बेटी और बहन मानता है तो हर कारकुन को उनकी हिफाजत, उनकी इज़्ज़त का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लेना है। अगर कोई बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं जिनको इमरान खान ने उनकी सज़ा के उसमें MNA और MPA की लिस्ट में डाला है, तो कोई भी नज़रियाती कारकुन इमरान खान से ज़्यादा हमें मुकद्दम नहीं है, न इमरान खान के नज़रिए से हमें कोई ज़्यादा मुकद्दम है, इमरान खान का नज़रिया मुकद्दम है। अगर इमरान खान उन बेटियों को अपनी बेटियां और बहनें समझता है और उनका एहतराम करता है तो ये सब पे लाज़िम है। खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून है, एक्शन एड ऑफ सिविल पावर, उसके तहत पार्लियामान के सारे इख्तियार किसी और के पास मुंतकिल हो गए हैं। अब अपोजिशन के अलावा किसके पास मुंतकिल हो गए? किसी और के पास। किसके पास? सिक्योरिटी के पास चले गए हैं, लोगों को उठा सकते हैं। कौन सी सिक्योरिटी के पास? फौज के पास। अच्छा अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास। अच्छा, अपोजिशन के अलावा जोर लग रहा है आपका सवाल करते हुए, मुझे तीन दफ़ा पूछना पड़ा। अच्छा, अपोजिशन के अलावा अब PTI के अंदर से भी जो है आवाज़ उठना शुरू हो गई है। कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद भी लाया गया है। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क्या मजबूरी है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे उन्होंने लिया हुआ है वापस नहीं ली थी? नहीं, करारदाद तो मंजूर हो गई, मंजूर हो गया, लेकिन स्टे तो बाकी है सर। नहीं तो स्टे कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया हुआ है। हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, आज उन्होंने करारदाद पास कर दी है। इसके अलावा जो आप बात पूछना चाहते हैं बैरिस्टर साहब से पूछ सकते हैं। मैं तो पार्टी का नुमाइंदा हूँ और पार्टी के MPAs ने इसको वो कर दिया तो बात ख़त्म हुई। क्या मुझे अभी आने से पहले मैंने देखा मोबाइल, तो वो एक दूसरे को लोगों ने मुबारकबाद दी हुई थी कि वो पास हो गई, तो पास हो गई तो अब बहस किस बात की है? स्टे वापस लेना तजवीज़ करेगी? ये तो देखें ना, ये तो चीफ मिनिस्टर और आपको बैरिस्टर साहब बताएंगे ना, मैं तो नहीं बता सकता। फिर आप लोग ही कहेंगे जी ये KP की हुकूमत का नुमाइंदा बन गया।